देखो, अपने घर में कथा कराएं या वन में कराएं, घर में कथा कराने का फल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन तीर्थ में कथा कराने का फल उससे ज्यादा होता है। तीर्थे वापी वने वापी गृहेवा श्रवणम मतम। और महाराज, कथा में जितने भी उत्सव आते हैं, जैसे वामन जन्मोत्सव है, राम जन्मोत्सव है, कृष्ण जन्मोत्सव है, उन सब उत्सवों को धूमधाम से आनंद के साथ में, हर्ष उल्लास के साथ में हमको मनाना चाहिए। और जितनी भी देवी देवताओं की स्थापना की जाती है, उन सबका नित्य प्रति विधि विधान से पूजन होना चाहिए। जय शब्दम नम शब्दम शंख शब्दम चकारे, बीच बीच में जयकार की ध्वनि होनी चाहिए, भगवान के नाम का जयकारा लगाना चाहिए, बीच बीच में कीर्तन भी करना चाहिए। और प्रातः जल्दी सो करके खड़े हो जाओ, खड़े होकर के अपने घर के कार्यों को करो, ऐसा नियम है भागवत का। और घर के कार्यों को करने के बाद समय से कथा सुनने के लिए आओ। और जब तक कथा श्रवण करो तब तक झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, आलस्य मत करो, नियम से रहो। और कोई भी अतिथि हमारे घर पर आता है उसका सम्मान करो, आदर करो। भिखारी भी आ जाए तो उसको खाली हाथ घर से नहीं भेजना चाहिए, ऐसा नियम है। महाराज, लिखा तो यह कि हो सके तो चारपाई पर शयन ना करें, जमीन पर शयन करें। तो नारद जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ कि भोजन क्या करना चाहिए? कहते हो सके तो बिल्कुल खाली पेट कथा सुननी चाहिए। खाली पेट? बोले हाँ। बोले महाराज, आपने कथा सुना दी और हमने कथा सुन ली। बोले कैसे? बोले आप कहते हो कि बिल्कुल खाली पेट कथा सुननी चाहिए है। अरे महीने में एकादशी कितनी बार आती है मालूम है? बोलो कितनी बार आती है? महीने में 2 बार आती है। और एकादशी का व्रत करना मुश्किल पड़ जाता है। राम राम कहकर के एकादशी पूरी होती है और तुम कहते हो कि खाली पेट कथा सुने। और देखो, आजकल की एकादशी तो नाम की एकादशी है। हाँ, हमने घरों में जाकर के देखा है कि बड़े बड़े पकवान, बड़े बड़े पदार्थ एकादशी के दिन लोग बनाते हैं और भरपेट गले तक खा लेते हैं। और भरपेट खाने के बाद में फिर कहते हैं पड़ोसी से, हमने एकादशी का व्रत किया है। हमने एकादशी का व्रत किया है। अब ध्यान देना, गले तक पेट भर के खा लिया, फिर ऐसा व्रत करने से क्या फायदा, क्या लाभ है? व्रत का मतलब होता है अपनी इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को बस में करो। और इतना हल्का फलार लो, इतना हल्का कि हमको डकार भी नहीं आनी चाहिए। इतना हल्का फला लेना चाहिए व्रत के दिन। और हमने पेट भर करके खा लिया तो क्या मतलब? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो संत कुमार जी कहते हैं कि यदि हम खाली पेट कथा नहीं सुन सकते तो घी पी करके कथा सुनना चाहिए। अरे महाराज, इस कलयुग में घी बड़ा महंगा है। कितने रुपए किलो का है? बोले 700 का, 800 का।
कितने रुपए किलो बिकता है घी आपके गांव में? बोलो है 700 का? बताओ 800 रुपए किलो का घी। एक तो घी की व्यवस्था नहीं, और फिर शायद घी पी करके हम कथा भी सुने तो ज्यादा मेहनत करते नहीं हम लोग, परिश्रम करते नहीं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं एसी चला करके, और हमने ज्यादा घी पी लिया तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं कि घी पीकर भी कथा हम नहीं श्रवण कर सकते तो क्या करें? बोले एक समय फलाहार लें और एक समय भोजन करके कथा श्रवण करें। और ऐसा भी नहीं कर सकते तो हमारे सनत कुमार जी कहते हैं कि दिन में 5 बार भोजन करें, लेकिन भगवान की कथा जरूर श्रवण करें। भोजन करने के लिए मना नहीं है, लेकिन भागवत में लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन ज्यादा करने से शरीर में आलस्य आता है। शरीर में जब आलस्य आता है तो नींद आती है, और जब नींद आती है तो कथा में मन नहीं लगता। इसलिए ऐसा कहते हैं कि एक समय फलाहार लें और एक समय भोजन लेकर के कथा श्रवण करें।